हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब राज्य को और देखेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस पंजाब क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया और इसे आगे चल कर के जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय हो जाती है तो उसके बाद में इस पंजाब राज्य को किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते सर्वप्रथम इस बंगाल क्षेत्र पर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में अपना अधिकार जमा लिया था, वहीं जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो इन अंग्रेज़ों के द्वारा इस मैसूर क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया गया था। हालांकि महाराष्ट्र के इस बम्बई क्षेत्र को 1668 में चार्ल्स द्वितीय, जो कि ब्रिटेन के सम्राट थे, उनके द्वारा पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। तो जहां अब कंपनी के नियंत्रण में भारत के अधिकतर क्षेत्र आ चुके थे, वहीं उत्तर में स्थित इस पंजाब राज्य के लिए अंग्रेज शुरू से ललचाई नज़रों से देखा करते थे, क्योंकि इस पंजाब की भूमि बहुत अधिक उर्वरक थी। यही रीज़न था कि अंग्रेज इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेज़ों की अधिकार करने की यह इच्छा तब और तीव्र हो जाती है जब पंजाब राज्य के एक मजबूत शासक रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखें कि ये रणजीत सिंह कौन थे। रणजीत सिंह तो जहां आधुनिक कालीन भारत में पानीपत तृतीय युद्ध के बाद में सिख साम्राज्य 12 मिसलों में बंट चुका था, इन्हीं 12 मिसलों में से दो प्रमुख मिसल उभर कर आती हैं, भंगी मिसल और सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ इन रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को। आगे चल कर के ये रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के एक मजबूत शासक सिद्ध होते हैं। इन रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान ही 1798 में एक अफ़गानी शासक जमान शाह का आक्रमण होता है पंजाब राज्य पर। इन जमान शाह को रणजीत सिंह के द्वारा पंजाब प्रांत से खदेड़ दिया जाता है और इनके आक्रमण को विफल कर दिया जाता है। जब ये जमान शाह वापस से अफ़गानिस्तान जा रहे होते हैं तो इनकी कुछ तोपें चिन्नाब नदी में गिर जाती हैं। जिन तोपों को रणजीत सिंह के द्वारा निकलवा करके कुछ समय पश्चात इन जमान शाह के पास में पहुंचवा दिया जाता है, जिससे खुश होकर के इन जमान शाह के द्वारा लाहौर क्षेत्र पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति दे दी जाती है, जिसके चलते तात्कालिक 1799 में रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और इस लाहौर को अपने पंजाब प्रांत की राजधानी बना दिया जाता है। जब ये लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं तो इन्हीं जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी जाती है और इन्हें भारत में इस लाहौर क्षेत्र का सूबेदार मान लिया जाता है। आगे देखें तो 1805 में रणजीत सिंह के द्वारा भंगी मिसल से छीनकर अमृतसर को पंजाब प्रांत की धार्मिक राजधानी बना दिया जाता है। 1805 में
अमृतसर पर भी ये रणजीत सिंह अपना अधिकार कर लेते हैं और इसे पंजाब प्रांत की धार्मिक राजधानी बना लेते हैं। अब पंजाब प्रांत की 2 राजधानियां बन चुकी थीं। जहां लाहौर को इन रणजीत सिंह के द्वारा अपनी राजनैतिक राजधानी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, वहीं अमृतसर को पंजाब राज्य की धार्मिक राजधानी बना दिया गया था। आगे चल कर के 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर की संधि की जाती है। इस संधि के अनुसार सतलज नदी के बाईं ओर के क्षेत्र को रणजीत सिंह को सौंप दिया जाता है, वहीं दाईं ओर के क्षेत्र पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। अर्थात 1809 में अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेज और रणजीत सिंह के क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था, जिस संधि के अंतर्गत अब सतलज नदी के बाईं ओर के क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार रहेगा, वहीं दाईं ओर के क्षेत्र पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होगा। ये रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसीलिए उसने मेरी एक आँख की रोशनी ले ली। इन्हीं रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान एक अफ़गानी अमीर शाह सूजा के द्वारा इन रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया जाता है। ये वही कोहिनूर का हीरा था जो गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ भारत में, वहीं मध्यकालीन भारत में इसे ईरानी लुटेरे नादिर शाह के द्वारा ईरान ले जाया गया और आधुनिक कालीन भारत में ये अफ़गानी अमीर शाह सूजा के साथ में भारत एक बार पुनः आ जाता है और जिसे रणजीत सिंह को सौंप दिया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में इस कोहिनूर हीरा को रणजीत सिंह से छीन करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जो कि आज तक नहीं आया है। इन रणजीत सिंह के द्वारा कश्मीर, मुल्तान और पेशावर, इन तीनों क्षेत्रों पर भी इन रणजीत सिंह के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। 1839 में इनकी मृत्यु के पश्चात में इनके पुत्र खड़ग सिंह पंजाब के सिंहासन पर बैठते हैं। ये खड़ग सिंह अफीम का बहुत अधिक सेवन किया करते थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान शीघ्र ही इनका दरबार 2 विरोधी दलों में टूट जाता है, जिसमें से एक दल का नेतृत्व किया था संधा वालिया सरदारों ने, वहीं दूसरे दल के नेतृत्वकर्ता थे डोंगरा बंधु। यही कारण बनता है कि इनके शासनकाल में पंजाब प्रांत में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनका शासनकाल शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अब अगर हम पंजाब प्रांत के सिख साम्राज्य से अंतिम शासक को देखें तो वो थे दिलीप सिंह, महाराजा
दिलीप सिंह, जिनका शासनकाल 1843 से लेकर के 1849 तक रहता है। अब अगर हम इन महाराजा दिलीप सिंह के बारे में कुछ मुख्य पॉइंटों को देखें, जो कि थे कुछ इस प्रकार। ये दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क शासक थे। यही कारण था कि इनका संरक्षण करने के लिए संरक्षिका के तौर पर महारानी जिंदल कौर को इनका संरक्षक बनाया जाता है। इन दिलीप सिंह के द्वारा सिख धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया गया था। वहीं इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। इन्हीं के शासनकाल के दौरान हमें दो आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलते हैं, जिनमें से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में प्रारंभ होता है और जिसका समापन 1846 में लाहौर और भैरोवाल की संधि के साथ में कर दिया जाता है। तो अब अगर हम इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के होने के पीछे की पृष्ठभूमि देखें, जो कि कुछ इस प्रकार से थी। जब 1843 में मेजर ब्रांडफुट लुधियाना में स्थित कंपनी के एक एजेंट बनकर आते हैं, तो इनके द्वारा वहां पहुंच करके शीघ्र ही वहां का माहौल ख़राब कर दिया जाता है और यह घोषणा कर दी जाती है कि अब सतलुज नदी के दूसरी तरफ की जितनी भी रियासतें हैं वो अब कंपनी के अधीन होंगी और दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात में पंजाब प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जबकि एलनबोरो के एक प्रसिद्ध सैनिक 1844 में लॉर्ड हॉर्डिंग जनरल गवर्नर बन के आते हैं भारत में, तो इनके द्वारा अंग्रेजी सेना को मजबूत करने के कुछ प्रयास किए जाते हैं। इस सेना की तैयारी का मतलब सिखों के द्वारा सिर्फ एक ही निकाला गया कि अंग्रेज अब हम पर आक्रमण करेंगे, जिसके चलते 11 दिसंबर 1845 को सिखों के द्वारा इस सतलज नदी को पार कर लिया जाता है। वहीं 2 दिन पश्चात अर्थात 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, जिसके चलते 5 सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। हालांकि ये युद्ध अपनी निर्णायक स्थिति में जब पहुंचता है, तब सिखों के प्रधान सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह के द्वारा सिखों को धोखा दे दिया जाता है, जिसके चलते सिख सेना हार जाती है। और इस युद्ध में सिखों की पराजय के बाद में दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि की जाती है। इस लाहौर की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र से 1846 के अंत तक चले जाना था, परंतु लॉर्ड हॉर्डिंग अपनी सेना को इस क्षेत्र में कुछ समय और रोकना चाहते थे, जिसकी वजह से 22 दिसंबर 1846 को
ये भैरोवाल की संधि की जाती है। तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब अगर हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देखें, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसका प्रारंभ 1848 में होता है और जिसका समापन 1849 में कर दिया जाता है। जब 1848 में साम्राज्यवादी नीति को चलाने वाले डलहौजी भारत में जनरल गवर्नर बन के आते हैं, तो इनका मानना था कि हमें नए प्रदेशों को विजित करने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। डलहौजी को यह अवसर पंजाब प्रांत के मुल्तान राज्य के गवर्नर मूलराज के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, एक विद्रोह करके। जब इस विद्रोह को दबाने के लिए डलहौजी के द्वारा अंग्रेजी सेना को भेजा जाता है, तो ये अंग्रेजी सेना सिखों पर आक्रमण कर देती है, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में हमें 2 लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रथम लड़ाई 13 जनवरी 1849 को हुई, जिसे हम चिलियावाला के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे लॉर्ड गफ, वहीं सिख सेना का नेतृत्व किया था शेर सिंह ने। जबकि दूसरी लड़ाई गुजरात में अंग्रेजों और सिखों के मध्य होती है लॉर्ड नेपियर के नेतृत्व में। इस लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसकी वजह से सिखों की बुरी तरह पराजय होती है। इस युद्ध में जीत के बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लिया जाता है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तथा अंतिम शासक दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता है। पेंशन देकर के दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जहां आगे चल कर के 1893 में इन दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है पेरिस में, और इनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में कर दिया जाता है। अब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में पंजाब राज्य भी आ गया था। अब पंजाब राज्य पर शासन करने के लिए डलहौजी के द्वारा एक 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में सर हेनरी लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मानसेले को इस परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये था पंजाब राज्य, जिसमें हमने देखा कि रणजीत सिंह के और अंग्रेज़ों के मध्य 1809 में जब अमृतसर की संधि होती है, तो किस प्रकार से अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के मध्य सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं अपने अपने क्षेत्रों की सतलुज नदी के द्वारा। वहीं जब
महाराजा दिलीप सिंह के समय दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय के बाद में किस प्रकार से इस पंजाब क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।